नोटबंदी पर फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ तमाम याचिकाओं को कर दिया है खारिज। जी हां, नोटबंदी पर केंद्र का फैसला बिल्कुल सही था, वाजिब था, जायज था। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। नोटबंदी के फैसले में कोई गलती नहीं थी। 2016 में मोदी सरकार की तरफ से नोटबंदी का जो फैसला लिया गया उसे अनुचित बताते हुए तमाम याचिकाएं दायर की गई थी, एक के बाद एक 58 याचिकाएं, और उन तमाम 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है खारिज। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। नोटबंदी पर यानी सुप्रीम कोर्ट की, देश की सबसे बड़ी अदालत की ये फाइनल मुहर लग गई है। पीयूष जी बिल्कुल समीर, देखिए सबसे अहम बात यह है कि 4 जजों ने एक ही फैसले को ऑन किया है और ये कहा है कि जो केंद्र सरकार की ओर से फैसला लिया गया था 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी बंद करने का, उससे संबंधित जो 58 याचिकाएं हैं वो आधारहीन हैं। उनमें स्पष्ट आधार नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका के पास ये सक्षम अधिकार है कि वो ऐसे फैसले ले सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल त्रुटिपूर्ण नहीं थी, गलत नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई और केंद्र सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया वो सही है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 6 सवालों का इजहार किया है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि 6 सवाल उन्होंने उद्धृत किए थे और उन सवालों पर गौर करते हुए कोर्ट ने ये पाया कि जो 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई थी वो याचिकाएं जो है आधारहीन है। और ऐसी देखिए पीयूष, इन तमाम याचिकाओं का लबोलुआब तो यही था कि मनमाने तरीके से यह फैसला लिया गया और उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह क्लियर कर दिया है कि तमाम जो प्रक्रियाएं जिनका इस्तेमाल किया गया, जिनका पालन किया गया, वो पूरी तरह से सही थी, वाजिब थी, जायज थी। जी बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। कोर्ट ने यही माना है अपने फैसले में। जो 4 जजों ने फैसला दिया है, कुल 5 जजों की बेंच थी संविधान पीठ की, और उसमें जस्टिस बीआर गवई ने फैसला पढ़ा, जिस पर जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस नजीर और बाकी 2 अन्य जजेस, उन्होंने भी सहमति जताई है इस फैसले पर कि जो केंद्र सरकार और आरबीआई की ओर से फैसला लिया गया था नोटबंदी करने का, वो फैसला बिल्कुल सही है। और इस मामले में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो आधारहीन है। जो कुल 6 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने विचार किया और इस पर 4 जजों ने एकमत होकर के अपनी राय में ये फैसला दिया है और केंद्र सरकार के जो कदम को वो बिल्कुल सही ठहराया, जो 8 नवंबर 2016 को ये कदम उठाया गया था। अच्छा पीयूष ये बताइए, इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल सरकार से पूछा था जब दलीलें रखी जा रही थी कि आखिर किस कानून के तहत ये जो नोटबंदी का फैसला है वो लिया गया था। याचिकाओं में भी यही तमाम बातें रखी गई थी। तो क्या दलीलें दोनों तरफ से रखी गई, सरकार की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से, ये भी बताइए। जी बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने उस समय साफ तौर पर यह कहा था कि आतंकी फंडिंग और ब्लैक मनी के मद्देनजर ये कदम उठाया जाना जरूरी था। और यही वजह है कि आरबीआई ने फरवरी में ही 2016 फरवरी में ही प्रोसेस शुरू कर दिया था और लंबे प्रोसेस और विचार करने के बाद 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने आरबीआई से मशवरा करने के बाद इस मामले में फैसला लिया, कदम उठाया और 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। ये माना और जाए, ये क्या ये माना जाए पीयूष के आज के इस निर्णय के बाद से इस पूरे मामले पर एक तरीके से कानूनी तौर पर यह अंतिम चरण था, अंतिम एक तरीके से स्टॉपेज था जो अब लग गया है, या इसमें अभी भी आगे कुछ होगा? देखिए रवि, सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 4 जजों ने एकमत राय से यह फैसला दिया है और उसमें केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम को बिल्कुल सही करार दिया है। ऐसी स्थिति में जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि सरकार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया, मनमानी की, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन सब सवालों पर विराम लग गया है। अच्छा, कुछ याचिकाओं में पीयूष ये कहा गया था कि इस तरह के फैसलों को दोहराया ना जा सके, इसके लिए कोर्ट नियम बना दे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, यानी
जी बिल्कुल, देखिए 6 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे उसमें जो फैसला पढ़ा गया है उसमें अभी तक यही सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सरकार को कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किए हैं। उसकी ये वजह, अहम वजह ये है कि कोर्ट ने ये भी पूरी तरह से मुहर है कि सरकार के फैसले पर आधार और इन तमाम याचिकाओं को 58 याचिकाएं थी टोटल, जिन्हें कर दिया गया है खारिज।